जब भी कोई दुखद घटना घटती है या कोई सुसाइड करता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे इस बात की होड़ लग जाती है बताने के लिए कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। अगर कोई इस प्रकार की परेशानी में से जा रहा है तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें कि हम सब मिलके इस चीज़ को करना चाहते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या आप इस लायक है कि कोई आपको अपनी बात, अपने दिल की बात शेयर करे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे साथ में। हम एक दुखद घटना घटने के बाद में ये सोचते हैं कि अरे यार उसने किसी से बात क्यों नहीं की, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। परंतु सच्चाई ये है कि शायद उसको अपने आसपास ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सकता है। हम इस आधुनिक युग में इतना इंटरनेट में जो हमको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, उससे हम लोग इंटेलेक्चुअली तो बड़े मैच्योर हो गए हैं, पर हम लोग उतने ही इमोशनली इनसेंसिटिव हो गए हैं। और यही कारण है कि आज हमारे आसपास हम सुसाइड रेट्स को इतना बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मेरे सारे वैल्यूज़ बाइबल से आते हैं, और बाइबल शुरुआत में ही ये कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना की और उसको देखा और कहा कि इट्स नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, एक मनुष्य का अकेले रहना, एकांत में रहना अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट सोशल मीडिया पे इस बात को पोस्ट करना कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ आपकी बात सुनने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। हमको इस लायक बनना पड़ेगा कि कोई हमसे अपनी बात शेयर कर सके, और तभी संभव है जब हम अपने आप को बदले, अपने हृदय में परिवर्तन लाए। जब हम किसी की परेशानी को सुनते हैं, जब उसकी व्यथा को जानते हैं, तो क्या हम उसका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर सच में उसके प्रति हम संवेदनशील रहते हैं? जब तक के बदलाव नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग #रिस्पेक्ट वुमेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं, पर जब आप उनसे मिलो या फिर उनके और दूसरे पोस्ट देखो तो उसी में ऐसी गालियाँ होती है जिसमें माँ और बहन का इस्तेमाल होता है। ऐसे स्वभाव से हम नहीं बदल पाएंगे, ऐसे इस प्रकार की सोच से हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बना के ही आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल और एक बहुत ही सुंदर बात बताती है जो कि है लव दाई नेबर्स। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आपका पड़ोसी कौन है? कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आप जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ये आपका पड़ोसी है। आप इनके साथ इस प्रकार का रिलेशनशिप बनाएं ताकि ये अपनी बात आपसे शेयर कर सके। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि तेरे हृदय में दोस्त के प्रति या फिर तेरे किसी भाई के प्रति द्वेष है या गलत भावना है, मन मुटाव है, तो पहले जाके उससे सुलह कर, उससे बातचीत कर, और उसके बाद तू आके वर्शिप करना। हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे से कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमको यहाँ समझ में आती है। हम बिना एक दूसरे से एक अच्छा रिश्ता कायम किए आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम देखते हैं कि यदि कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है तो नाना प्रकार की बातें शुरू हो जाती है। यदि कोई दो लड़के आपस में हाथ पकड़ के कहीं जा रहे हैं, गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, तो नाना प्रकार की बातें शुरू हो जाती है। ये सबसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज समय है कि हम अपने आप को बदले, अपने आसपास की सोसाइटी को बदले। सो लेट अस कम टुगेदर, let us build an environment where everyone is welcomed, everyone feels accepted, everyone feels that yes, I am a part of this society, no one is judging me. आइए दोस्तों, साथ में मिलके बदलाव लाएं। Let's come together and change this world. आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। You just need to be there, you just need to be a genuine good friend. That's it. आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप दूसरों के साथ नहीं डेवलप करेंगे, वो कभी आपको आके अपने दिल की बात नहीं बताएगा। सो इस बात को समझिए, क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली और किताबी ज्ञान ना पाए, परंतु सच में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे, एक दूसरे के स्ट्रगल्स के प्रति सेंसिटिव रहे। तो अब हम शुरुआत कहाँ से करें? आपको बस एक अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है, एक सच्चा और अच्छा दोस्त। शुरू करिए अपने उस दोस्त से जिससे शायद आपका संपर्क टूट गया हो, शायद आप में कुछ मनमुटाव हो गया हो, शायद कोई बात आपको बुरी लगी हो, या फिर आपके द्वारा उसको दुख पहुंचा हो। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, स्टार्ट मेंडिंग रिलेशनशिप्स। मेनी टाइम्स गॉड फॉरगिव्स बट वी डोंट फॉरगिव। परमेश्वर तो खुदा तो हमको क्षमा कर देता है, पर हम लोग अपने दोस्तों को, हमारे
माता पिता को, हमारे रिश्तेदारों को क्षमा नहीं कर पाते, और यहीं से जो एक दरार बनती है ये लोगों को डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की ओर लेके जाती है। आई विल इनकरेज यू टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे दूर चले गया है या फिर आपके साथ तो रहता है पर ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे दूर है, उससे बातचीत करिए। Many times you can avert a suicide by just a simple phone call or a text message. Start doing it, but make sure that you are a person whom someone would like to talk to. हमें ज़रूरत है कि हम इस लायक बने कि लोग हमसे अपने दिल की बात कह सकें। I am Swapnil from the Portal Youth Foundation, and we are here to help you if you're going through any difficult times. Please connect with us. Thank you.